नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इन्वायरमेंट बेसिक्स के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट के फॉर्म में देख रहे थे और बाकी जो है जो भी हो चुके हैं तो आप लोग उनको देख सकते हो। इसका जो है प्लेलिस्ट हमने अलग से बनाया हुआ है। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे होंगे तो इसके लिए जो है हमने एक पूरा कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है नॉन टेक्निकल पोर्सन का। इसमें देखिए आपको जो है कंप्यूटर बेसिक्स का, इन्वायरमेंट का, फिजिक्स केमिस्ट्री का और साथ में जनरल अवेयरनेस का जो है आपको देखिए पूरा कंप्लीट जो है कोर्स मिल जाएंगे डिटेल में। इसके साथ में जो है पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। तो कंप्लीट नॉन टेक का जो है आप लोग अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो ऐप पे जाके। और आप लोग जो है देखिए अगर कंप्यूटर और इन्वायरमेंट का अगर लेना चाहते हो तो ये भी हमने आपके लिए बनाया हुआ है। इसमें भी देखिए आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेंगे ही सभी सब्जेक्ट के, पीडीएफ भी आपको इसी के साथ में आपको मिल जाएंगे। बट यहाँ पे देखिए जो प्राइस मेंशन किया गया है तो ये आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखिए अभी भी कूपन कोड अप्लाई करके जो है इसमें देखिए सरजी 2025 का अप्लाई करके आप लोग 20% का डिस्काउंट ले सकते हो। ये जो है सभी कोर्सेज पे आपका मान्य है। तो ये जो है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी जो है किफ़ायती रहेगा और आप लोग जो है अपना तैयारी इसे अच्छे से कर सकते हो। इसमें देखिए इस जो भी दिया हुआ है तो वो सब सिलेबस जो मेंशन किया गया था तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें डिज़ाइन किए हुए हैं। तो आप लोग अपना कम समय में बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है इसका तैयारी आप लोग कर सकते हो। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप लोग देखिए अलग से पीडीएफ भी बाई करना चाहते हो तो आप लोग ये भी कर सकते हो। तो हमने देखिए पीडीएफ भी जो है इसके लिए बनाया हुआ है। तो वो जो भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है आपका, जैसे कि कंप्यूटर का है, इन्वायरमेंट का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का, तो सभी के लिए जो है हमने पूरा डिटेल में बनाया हुआ है। तो आप लोग देखिए जैसे भी प्रिपेयर करना चाहते हो कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इन सभी का। तो आइए आते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज पे। तो ये जो है आपका सेट नंबर 5 है आपका इन्वायरमेंट का। तो देखिए दिया हुआ क्वेश्चन आपका, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जो है तो ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डिस्पोज्ड इन द फ्लोइंग वाटर ओनली, कैन नॉट बी डिग्रेडेड या क्विकली डिग्रेडेड बाय नेचुरल मीन्स, या कैन बी डिग्रेडेड बाय बर्निंग ओनली। तो देखिए बायोडिग्रेडेबल का अगर बात करते हैं ना हम लोग, तो ये ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं कि जो कि देखिए बायोलॉजिकल एलिमेंट के चलते वो इनको डिग्रेडेशन किया जा सकता है। मतलब कि वो जो है जो बैक्टीरिया जो फंगी जो होता है तो उनके द्वारा जो है इनको ख़त्म किया जा सकता है, डिग्रेड किया जा सकता है। तो ऐसे जो पोल्यूटेंट जो होता है ना उन्हीं को बोलते हैं हम लोग बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना कि जैसे बोल रहा है क्विकली डिग्रेडेड बाय द नेचुरल, मतलब नेचुरल मीन्स जो इनको क्विकली डिग्रेड किया जा सकता है। तो ये जो है आपका इसका राइट आंसर 3 आपका हो जाएगा। बाकी बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि डिस्पोज इन फ्लोइंग वाटर ओनली, तो ये तो आपको कोई रीजन है नहीं, इनको डिग्रेड नहीं किया सकता है। अगर डिग्रेड नहीं किया सकता तो बायोडिग्रेडेबल फिर होंगे क्यों। अगला बोल रहा है कि कैन भी डिग्रेड ओनली वो बर्निंग ओनली, यानी कि इनको बर्निंग से ही जो है इनको डिग्रेड किया सकता है, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। तो इस तरीके से 3 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की अगर एग्जांपल की देखिए बात करते हैं ना हम लोग, तो इसमें आपका जो है ये सारे आ जाएंगे, जैसे कि आपका फूड वेस्ट हो गया। इसके अलावा जो फूड स्क्रैप्स जो होते हैं, इसके अलावा फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, कॉफ़ी ग्राउंड जो भी आपके रहते हैं यहाँ पे, तो इनको जो है नेचुरली बैक्टीरिया फंगी के द्वारा जो है ब्रेक किया जा सकता है इजिली सिंपलर फॉर्म में। और फिर जो है इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, कुछ ही दिन में जो है आपको ये दिखेंगे कि वहाँ से सब गाँव का नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स आपके ये एग्जांपल दिया तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे अगर वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर में देखा जाए तो वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर में देखिए किस तरीके से जो है वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाता है। तो इसमें देखिए डिपेंड करता है कि पॉल्यूटेंट जो है आपका वो किस टाइप का है, जैसे कि आपका वो बायोडिग्रेडेबल है कि या फिर जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, या फिर जो है मेटल्स है, सॉलिड है, गैसियस फॉर्म है, तो उन सब का अलग अलग तरीके से जो है मैनेजमेंट किया जाता है। तो इसी में जो है यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशन होता है, तो वो जो है आइडेंटिफाई आपको करना आना चाहिए और इसका एग्जाम्पल भी जो है आपको पता होना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ है यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है, इसमें आप लोग पूरा देख सकते हो यहाँ पे। जैसे कि आपको बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट जो आपके होते हैं यहाँ पे, तो वो कौन सा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कौन से होते हैं। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट किसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे वेस्ट जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए आपका ये सब आ जाएंगे, पॉलीथीन बैग्स हो गए, स्क्रैप मेटल हो गए, ग्लास बोतल हो गए, तो ये सब जो है आपके आ जाते हैं इसमें से। तो बाकी जो है आप लोग को इसमें देखना होगा। उसके बाद क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछे आप लोग उसको बता सकते हो। अगला देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, कंबशन ऑफ कोल, गैसोलीन, डीजल एटीसी इज द बेसिक सोर्स ऑफ।
तो देखिए कोल, गैसोलीन या डीजल जितने भी होते हैं, तो जब इनका कंबशन करते हैं हम लोग, तो ये जो है बेसिक सोर्स किसके लिए है? क्या है ये? एक्चुअली बोल रहे हैं साउंड पोल्यूशन, अर्थ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन। तो देखिए काफ़ी सिंपल है, ये एयर पोल्यूशन का ही ये आपका बेसिक सोर्स है। क्योंकि अगर हम लोग कोल को, गैसोलीन को या डीजल को, और भी जो चीज़ होता है, अगर इनका हम लोग बर्निंग करते हैं, कंबशन करते हैं हम लोग, तो इससे एयर में एंटर होता है, और जाहिर सी बात है एयर में एंटर होगा तो फिर जो है एयर पोल्यूशन को तो ये कॉज करेंगे ही करेंगे। तो काफ़ी सिंपल सा चीज़ है, अगर आप टॉपिक्स अच्छे से पढ़े होगे तो क्वेश्चन इजली आप लोग कर सकते हो। जैसे कि अगर एयर पोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग, तो इसके जो मेन सोर्सेज जो होते हैं या जो कॉजेज होते हैं, तो वो नेचुरल एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी दोनों ही होते हैं। नेचुरल सोर्सेज में कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आप पूरा देख सकते हो। फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, पॉलन डिस्पर्सन हो गया, विंड इरोजन हो गया, सॉइल और नेचुरल एक्टिविटी हो गए। मैन मेड में अगर बात करते हैं कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसमें आपको जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन हो गया, व्हीकल एमिशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया। और इनमें से भी जो है आप लोग पूरा डिटेल में देख सकते हो कि जैसे एयर पोल्यूशन आपका हो रहा है, तो इसमें से मेनली जो है आपका किससे हो रही है? फॉसिल फ्यूल से। इसके अलावा जो है कोल, गैसोलीन से, इन सब से भी आपका होता है यहाँ पे। तो मैन मेड सोर्स जो रहता है, तो इसमें भी जैसे कैटेगराइजेशन दिया हुआ है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सोर्स है, और उसमें से भी जो है आपका रिस्पॉन्सिबल जो होता है, कौन सा गैस किससे रिलीज होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है, तो ये सारा चीज़ जो है आपको मिल जाएंगे इसमें, इसके अंदर में। ये पूरा डिटेल एक बार आपको देखिए अच्छे से पता रहेगा, तो आप लोग इसको इजिली कर लोगे। क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ पूछेगा नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल साइंस इज डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इन्वायरमेंटल साइंस जो है ना आपका, तो इसको देखिए कौन सा स्टेटमेंट से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इसमें, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द इन्वायरमेंट्स एंड ह्यूमंस ओनली, study of the interaction between the environments and physical component, या study of interaction between the environments and the chemical component, या study of interaction between the environments physical, chemical and biological component। तो देखिए अगर हम लोग environmental science की बात करते हैं ना हम लोग, तो इसमें जो है यहाँ पे सभी चीज़ों को लेके किया जाता है। मतलब जो इंटरेक्शन जो होते हैं ना, उसमें आपका चाहे कोई भी हो, बायोलॉजिकल कंपोनेंट हो, फिजिकल कंपोनेंट हो, केमिकल कंपोनेंट हो, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन जो होती है, तो इन सब के स्टडी को ही हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। मतलब ये इन्वायरमेंटल साइंस में ये सारा चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से डी जो है आपका देखिए राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसके रिगार्डिंग हमने आपको पहले बताया भी था कि इन्वायरमेंट जो है आपका कंपोनेंट में, तो इसमें आपको वो सारे जाते हैं, फिजिकल कंपोनेंट या बायोटिक कंपोनेंट, बायोलॉजिकल कंपोनेंट या फिर बायोटिक कंपोनेंट आपके होते हैं। तो ये सब जो है आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं ये। और फिजिकल कंपोनेंट में कौन होंगे या बायोलॉजिकल कंपोनेंट में कौन होंगे, तो ये सारा चीज़ ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें। अगला देखिए क्वेश्चन है कि वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। तो देखिए बोल रहा है यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, इसको ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि बिकॉज दे ऑब्जर्व द हीट, बिकॉज दे ऑब्जर्व द मॉइस्चर, बिकॉज दे ऑब्जर्व द ऑक्सीजन, बिकॉज दे ऑब्जर्व हाइड्रोजन। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं ना, तो उनका एक प्रॉपर्टी होता है कि वो जैसे कि ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट को वार्मिंग करते हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमिना जो है आपका अराइज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना आपका, तो इसमें भी देखिए ये प्रॉपर्टी होता है इसका कि ये जो है हीट को ऑब्जर्व करता है, तो इसीलिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस के कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ पे जो है ए आपका राइट आंसर इसका देखिए हो जाएगा। बाकी देखिए मॉइस्चर को ऑब्जर्व करें, तो ये तो है नहीं कोई रीजन, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व तो करता नहीं है, हाइड्रोजन को ऑब्जर्व तो करता नहीं है। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस बोलने का मेन जो रीजन है आपका यही कि हीट को ऑब्जर्व करता है। इसके अलावा और जो गैसेस है ग्रीन हाउस गैसेस, जिसका एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जो कि जैसे हीट को ट्रैप करके रखते हैं, फिर जो है ग्लोबल वार्मिंग फिनोमेना को राइज करते हैं, तो इसमें आपका ये सारे आ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, ओजोन हो गया आपका, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड आपका हो गया। इसके अलावा जो फ्लोरिनेटेड गैस है, तो ये सब जो है आपका एग्जाम्पल आपके आ, क्योंकि ये सभी जो होते हैं ना, तो ये जो है हीट को ऑब्जर्व करते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल जो होते हैं, इन जो रहते हैं आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो होते हैं, तो इन सबको बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखिए होता क्या है, तो इन सब के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है इन सब के रिगार्डिंग। क्योंकि देखिए इनमें जो गैसेस होते हैं, तो इनका प्रॉपर्टी रहता है कि ये जो है, जो ट्रैप्ड रेडिएशन जो रहता है ना, तो उन सबको ट्रैप करके रखता है। मतलब रेडिएशंस को जो, या फिर जो हीट जो आता है आपका, उन सबको ट्रैप कर लेता है। तो जाहिर सी बात है फिर इससे इन्वायरमेंट में जो है आपका वार्मिंग होगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग फिनोमिना को ये कोज करते हैं।
तो ये इसके पीछे रीजन आपका यही दिया हुआ है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है। इसके चलते टेम्परेचर भी, एवरेज सरफेस का टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीमेंट होती है। तो मेजरली इसमें आपको गैसेस के बारे में आपको याद रखनी है कौन कौन से होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इनमें से कौन सा जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है आपका, ये आपको बतानी है। तो देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है कि ये ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि ईजिली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो है डिग्रेड किया जा सकता है। इनको मतलब इनको जो है जल्दी ही क्विकली जो है ख़त्म किया जा सकता है। तो इसमें से अगर बात करते हैं एग्जाम्पल की ना, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ पेपर दिया हुआ है, फूड वेस्ट दिया हुआ है, पॉलीथीन बैग्स दिया हुआ है, सिंथेटिक फाइबर आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होगा तो वो है फूड वेस्ट वाला है। तो इसका देखिए बी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो फूड वेस्ट जो है आपका सबसे ज़्यादा मतलब जल्दी ही आपका डिग्रेड हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। और बाकी देखिए इसमें जैसे दिया था ना आपका पॉलीथीन बैग्स हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया, इसके अलावा जो पेपर जो आपके दिए हुए हैं, तो ये सब जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैटेगरी के अंदर में आपके आते हैं, जो कि इनको जो है डिग्रेड करना काफ़ी मुश्किल होता है। बायोऑर्गेनिज्म इनको डिग्रेड कर नहीं सकते हैं, इतना इजीली होता भी नहीं है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस ऑफ द सन डू ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे कि सन का कौन सा रेडिएशन जो होता है जो कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनको ट्रैप करती है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ इंफ्रारेड रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन या फिर ऑल द रेडिएशंस। तो देखिए ग्रीन हाउस की अगर बात करते हैं ना हम लोग, तो ये जो है सन से देखिए जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो आता है ना, तो उनको जो है ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। और बाकी जैसे रिफ्लेक्ट होकर जब वापस जो अर्थ सरफेस से आपके आते हैं ना, तो फिर जो है ये फिर वो प्लानट जो हमारा अर्थ है उसको ये हीट अप करते हैं और फिर ग्लोबल वार्मिंग फिनोमेना को ये राइज करते हैं। तो बेसिकली देखिए इसका सोर्सेज बहुत सारे, सन से भी जो रेडिएशन जो आता है इंफ्रारेड रेडिएशन, तो उनको जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनको ट्रैप करता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। बाकी जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट रिगार्डिंग हमने जो है आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया हुआ है कि जो ग्रीन हाउस जो गैसेस होते हैं ना, तो ये जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप करते हैं, उनको एब्जर्व कर लेते हैं। थर्मल जो है रेडिएशन जो रहते हैं जो कि सन से आपका आता है या फिर और भी जो चीज़ें होते हैं उन सबको जो है ये करते हैं। मेजर जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो ये सब आपका यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज कंट्रीब्यूटेड बाय द कैटल फार्मिंग। तो इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो कि कैटल फार्मिंग के द्वारा जो है कंट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या ऑल द मेंशन्ड। तो यहाँ पे देखिए जो मीथेन है ना आपका, तो ये जो है राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। तो मीथेन जो है जो कि ये गैस होता है, तो ये जो है रिलीज आपका रहता है जो डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होते हैं ना कैटल में, तो उसके द्वारा आपका ये होता है। तो इस तरीके से जो कैटल फार्मिंग जो आपका होता है ना, तो ये जो है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को ये जो है कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें मेनली जो होता है आपका कैटल फार्मिंग चलता है तो है मीथेन का रिलीज आपका होगा। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हाउ डज वाटर रन ऑफ कॉजेज द सॉइल पॉल्यूशन। तो वाटर रन ऑफ जो होता है ना, तो इससे किस तरीके से जो है सॉइल पॉल्यूशन होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है इट कॉजेज इरेजन ऑफ द टॉप सॉइल, सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूसेस, इसके अलावा गली फॉर्मेशन हैपन या वाटर सेचुरेशन अकर्स होती है। तो देखिए जो वाटर रन ऑफ जो होता है ना आपका, इसके चलते क्या होता है कि ये जैसे इंटरिंग करेंगे जैसे वहाँ पे मान लीजिए सॉइल में इंटर करिएगा वाटर, तो इससे क्या होगा कि जो टॉप सॉइल जो होते हैं ना, तो उनको जो है ये अपने साथ बहा के ले जाएगी। तो देखिए टॉप सॉइल में जैसे भी जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट जो होते हैं तो वो सब के बहा के ले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है सॉइल पॉल्यूशन तो आपका होगा ही होगा। तो जो टॉप सॉइल का इरोजन जो हो रहा है ना यहाँ पे, तो उसी के चलते सॉइल पॉल्यूशन आपका होता है। मतलब वाटर रन ऑफ रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो टॉप सॉइल को बहा के ले जाते हैं अपने साथ में। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका ये जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इसके रिगार्डिंग जो दिया भी आपका यहाँ पे कि टॉप इरोजन जो टॉप सोइल का इरोजन जो है ना आपका, तो ये होता है इफेक्ट ऑफ वाटर रन ऑफ के चलते ही। एग्जाम्पल की देखिए बात करते हैं तो जो वाटर रन ऑफ जो फार्म फील्ड से जो आती है ना, तो उसमें से देखिए जो टॉप सोइल जो होते हैं ना, अगर फार्म फील्ड्स में आते हैं तो उन सबके जो लूज जो टॉप सोइल होता है तो उसको डिस्प्लेस कर देता है अपने जगह से। इस तरीके से कि जो वेजिटेशन अगर मान लीजिए वहाँ पे जो भी हो ही रहती है तो वो आपका होगा ही नहीं। अगर एक बार वो डिस्प्लेस करके ना जो टॉप सोइल आपको रहता है तो वहाँ पे देखिए फिर से उसमें जमा होने में जो है ये रीजनरेट होने में जो है काफ़ी लंबा सालों लग जाते हैं करने के लिए। तो ये जो है आपका वाटर रन ऑफ के चलते ही होता है आपका सॉइल पॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कि व्हाट इज द एम्बिएंट नॉइज लेवल इन द रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल वन ड्यूरिंग द नाइट टाइम।
तो यहाँ पे जैसे बोला है कि रेसिडेंशियल एरिया है आपका ड्यूरिंग नाइट टाइम में, वहाँ पे जो है एम्बिएंट नॉइज लेवल क्या है। तो यहाँ देखिए दे 40 dB, 45 dB, 50 या 55 dB। तो देखिए यहाँ पे बात कही गई है रेसिडेंशियल जोन का ड्यूरिंग, वो भी कौन सा, नाइट पीरियड का। तो इसका जो लिमिट है ना आपका तो है 45 dB का। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और वहीं पे देखिए अगर डे टाइम की अगर बात करते हैं हम लोग नॉइज लेवल का, और भी रेसिडेंशियल एरिया की ही बात करें, तो वो आपका होता है 55 dB का। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको याद रखने होंगे इसके लिए बेसिकली, क्योंकि जो है कमर्शियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन और रेसिडेंशियल एरिया इन सब के लिए अलग अलग होते हैं, वो भी डे नाइट का अलग अलग होता है। तो इसके बारे में जो आपको याद रखना होगा, जैसे कि देखिए ये पूरा दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में, कि जो आपका परमिसेबल जो नॉइज लेवल जो आपका रहता है ना, तो ये जो है कितना होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पे डे टाइम के मतलब डे टाइम में जो है 75 dB होना चाहिए, नाइट टाइम में 70 होना चाहिए। अगर कोई कमर्शियल एरिया है तो यहाँ पे डे टाइम में 65 आपका होना चाहिए और नाइट टाइम में 55 होना चाहिए। रेसिडेंशियल एरिया है तो डे टाइम में 55 और नाइट टाइम में 45। साइलेंस जोन है जैसे हॉस्पिटल वगैरह हो गए, स्कूल वगैरह हो गए, तो डे टाइम में 50 होना चाहिए और नाइट टाइम में 40 होना चाहिए। तो ये जो है परमिसेबल नॉइज लेवल है जो कि डिसाइड किया गया हुआ है। तो ये डेटा जो है आपको याद रखना होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर करने होंगे। तो इसमें अगर जैसे नाइट टाइम का पूछा था, अगर डे टाइम का रहता तो उसमें आपको 55 dB वाला इसमें जो आपको मार्क करने होते, लेकिन ये पूछा था आपका नाइट टाइम का, तो इस तरीके से 45 dB जो है आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नॉन पॉइंट पॉल्यूशन। तो नॉन पॉइंट पॉल्यूशन आपका क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए नॉन पॉइंट पॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये जो आपका टर्म रहता है, जो कि ये पॉल्यूशन का जैसे बताता है यहाँ पर, कि जब मान लीजिए कि जो सोर्सेज जो होता है ना पॉल्यूशन का, वो वैरायटी ऑफ सोर्सेज होते हैं। मतलब कि इनका एग्जॉस्ट सोर्स जो है तो वो हमको पता नहीं होता है कि वो कहाँ से एक्चुअली जो है आ रहा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं जो वाटर पोल्यूशन जो आपका रहता है ना, तो इसमें देखिए कम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस आपके होते हैं, जैसे रन ऑफ से, ड्रेनेज से या सीपेज से। तो कहाँ पे जैसे ड्रेनेज फॉल्टी है या सीपेज कहाँ से हो रही है, तो ये अननोन होते हैं सोर्सेज। तो इस तरीके से जो होते हैं ना पॉल्यूशन, तो उसको नॉन पॉइंट सोर्स हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन में कि वेयर द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इज नोन, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। वेयर द सोर्स ऑफ अननोन, तो जहाँ पे भी सोर्स हमें पॉल्यूशन का अननोन होगा उसी को बोलते हैं हम लोग नॉन पॉइंट पॉल्यूशन। तो बी जो है आपका राइट आंसर देखिए इसका आपका हो जाएगा। वन प्लेस से होगा तो ये तो पता ही रहेगा, तो फिर इसको नॉन पॉइंट बोलेंगे क्यों। फर्टिलाइजर्स होगा तो ये अलग ही बात यहाँ पे दी हुई है। तो इस तरीके से आपको जो है पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग भी जो देखिए हमने दिया हुआ है पीडीएफ में, या पॉइंट सोर्स या नॉन पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स आपके ऐसे सोर्स होते हैं जो कि हम लोग आइडेंटिफाई हम लोग इसको हम लोग जो है नहीं कर सकते हैं। सोर्सेस इनका स्कैटर्ड रहेगा या डिफ्यूज रहेगा आपका। जैसे रन ऑफ फार्म लैंड आपका आता है, कंस्ट्रक्शन साइट से आती है, पार्किंग लॉट से आती है, एग्रीकल्चर लॉगिंग से आती है, एनिमल वेस्ट आती है। तो ये सब के सोर्स जो है आपके अननोन होते हैं, इनका पता नहीं होता है एक्चुअली में। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। इसी तरीके से जो है क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो देखिए मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन करना है 100% एफिशिएंसी के साथ में, एक्यूरेसी के साथ में, तो ये टॉपिक्स पे क्लियरिटी आपका होना चाहिए। इसलिए जो है हम आपको बार बार बोलते हैं कि टॉपिक्स पे क्लियरिटी रहेगा तो आपका जो है क्वेश्चन इजीली बन जाएगा एग्जामिनेशन में। ऐसे आप लोग क्वेश्चन कितना भी कर लो, कितना भी आप लोग अटेम्प्ट कर लो, रट लो, उससे कोई बेनिफिट आपको उतना नहीं मिलेगा जितना कि टॉपिक्स पे क्लियरिटी होने से आपका मिलेगा। तो इसीलिए जो है हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग रिवाइज करो जितना हो सके और टॉपिक को समझो आप लोग। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा बनाया हुआ है, और आप लोग देख भी रहे हो कि जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, तो ये सब टॉपिक जो हमने बनाए वो सब आपको ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। तो अगर आप लोग उसको अच्छे से पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका एग्जामिनेशन में। तो थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके से जो है आपका आगे भी ये सीक्वेंस जो सीरीज आपके चल रहे हैं, यहाँ पे सीरीज जो चल रहे हैं टेस्ट के, तो आपका चलता ही रहेगा। और बाकी देखिए आपका कितना मार्क्स आ रहा है आप लोग भी कमेंट कर देना, इससे जो है आपको अपना लेवल भी समझ में आ जाएगा। तो आगे भी देखिए इसी तरीके से सेशन चलता रहेगा, और जो लोग अभी भी कोर्स में लोड करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हो। ऐप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ में पीडीएफ भी दिया हुआ है, तो आप लोग उसको भी बाय कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सभी के।